दोस्तों, बिहार में फिर से नई भर्ती आई है। चलिए इस भर्ती के बारे में संपूर्ण जानकारी देख लीजिए। इस भर्ती में दोस्तों कुल 18 तरह का अलग अलग पोस्ट है और इस अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन भी रखा गया है। तो आप अपनी योग्यता अनुसार इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। कुल 18 तरह का अलग अलग पोस्ट है। तो चलिए सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर चलते हैं। कितना क्या सैलरी मिलेगा, फॉर्म भरने का प्रोसेस क्या है, फॉर्म भरने के लिए योग्यता क्या चाहिए, सभी चीज़ों के बारे में आप लोगों को बताने वाले हैं। तो ये दोस्तों ऑफिशियल वेबसाइट है। ऑफिशियल वेबसाइट पर आने के बाद यहाँ पर मेनू सेक्शन में क्लिक कीजिएगा और नीचे में रिक्रूटमेंट सेक्शन है। रिक्रूटमेंट सेक्शन पर क्लिक करने के बाद आपको विज्ञापन दिखेगा, फॉर्म भरने का लिंक दिखेगा। तो ये नीचे है, यहाँ पर आपको सबसे नीचे में मिलेगा। तो रिक्रूटमेंट सेक्शन पर चलिए क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पर दिखेगा एडवर्टाइजमेंट नोटिस है और क्लिक हेयर टू अप्लाई ऑनलाइन का लिंक दिया हुआ है। तो इस लिंक पर आप जैसे ही क्लिक कीजिएगा, क्लिक करने के बाद यहाँ से एक नया वेबसाइट ओपन होगा और इसी वेबसाइट के माध्यम से आपको फॉर्म फिलअप करना है। इस ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो यहाँ पर है हाउ टू अप्लाई कैसे करना है। तो यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट है bida.bihar.in। ये जो भर्ती है दोस्तों बीएडा के अंतर्गत है, बिहार औद्योगिक क्षेत्र से संबंधित यह भर्ती है। फॉर्म भरते इसमें आपको सभी जानकारी इंग्लिश में फिलअप करना है। तो सभी फॉर्म में फिलअप करना पड़ता है, अपना नाम, फादर्स नेम, ये सब चीज़ें। फॉर्म भरते इसमें आपको अपना नाम, बेसिक डिटेल्स, ये सब चीज़ें देना है। इसके बाद पेमेंट करना पड़ेगा। फॉर्म भरने का जो डेट रखा गया 3 अक्टूबर से, 3 अक्टूबर से ही फॉर्म शुरू है। 17 अक्टूबर 2022 लास्ट डेट। आप अपनी योग्यता अनुसार इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो टोटल 18 तरह का पोस्ट है और आप देख लीजिए कौन कौन से पोस्ट के लिए क्या कुछ क्वालिफिकेशन मांगा जा रहा है। इसके बाद यहाँ पर देखिएगा इसेंशियल डॉक्यूमेंट में, तो यहाँ पर वैलिड ईमेल आईडी होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डिटेल्स, मार्कशीट, सर्टिफिकेट। तो यहाँ पर आपको स्कैन कॉपी भी सर्टिफिकेट को अपलोड करना पड़ेगा। फोटोग्राफ होना चाहिए, 200 केबी से अधिक का साइज नहीं होना चाहिए, सिग्नेचर होना चाहिए। और फॉर्म का फ़ी भी रखा गया है। तो यहाँ पर देखिएगा फॉर्म का जो फ़ी है ऑनलाइन पेमेंट का 500 रुपये है। तो पहला होगा फिल एप्लीकेशन फॉर्म, इसके बाद अपलोडिंग इमेज फोटोग्राफ, मेक पेमेंट कीजिएगा, प्रिंट एप्लीकेशन, आपका फॉर्म फिलअप हो जाएगा। तो यहाँ पर इन्हीं सब चीज़ों के बारे में है। डॉक्यूमेंट किस तरह से आपको अपलोड करना है, सभी चीज़ों के बारे में। यानी डॉक्यूमेंट का यहाँ पर सिग्नेचर, ये सब चीज़ों का साइज 200 केबी से अधिक नहीं होना चाहिए। और आपको पेमेंट ऑनलाइन करना है। पेमेंट करने के बाद ये पैसा और फॉर्म में किसी प्रकार का कोई भी सुधार नहीं हो पाएगा। तो इसलिए सावधानीपूर्वक सभी डिटेल्स आपको फिलअप करना है। इसके बाद अपने आवेदन को प्रिंट निकाल करके रख लेना है। तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर नीचे में है आई हैव रीड द ऑल इंस्ट्रक्शन केयरफुली, यानी जो भी यहाँ पर निर्देश दिया हुआ था सभी को पढ़ लिए। तो एक्सेप्ट पर क्लिक कीजिएगा। इसके बाद आवेदन फिलअप करने का ऑप्शन आ जाएगा और यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट का भी ऑप्शन है, इस पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों क्लिक कीजिएगा तो सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा पोस्ट। इसमें देखिएगा टोटल 18 तरह का अलग अलग पोस्ट है। आप अपनी योग्यता अनुसार फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। मैनेजर का पोस्ट है, एरिया मैनेजर, जूनियर इंजीनियर, असिस्टेंट एरिया मैनेजर और एग्जीक्यूटिव का भी पोस्ट है। इसके बाद जूनियर इंजीनियर का भी पोस्ट है। तो ये सब पोस्ट हो गया। इसमें टोटल 18 तरह का पोस्ट है। तो चलिए आप देख लीजिए इस फॉर्म को भरने के लिए क्या कुछ योग्यता चाहिए। इसके बाद आपको अपना नाम देना है, फादर्स नेम, जेंडर, ईमेल आईडी देना है, डेट ऑफ बर्थ। इसके बाद एज आ जाएगा काउंट होकर के। कैटेगरी देना है यहाँ पर आधार नंबर, प्रेजेंट एड्रेस, परमानेंट एड्रेस, फ़ोन और यहाँ पर विवाहित अविवाहित का कंडीशन देना है। अब एजुकेशनल डिटेल्स में देखिएगा तो यहाँ पर डिग्री का नाम, बोर्ड का नाम, पासिंग ईयर, सब्जेक्ट का नाम यानी ऑनर्स पेपर क्या है। इसके बाद सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना पड़ेगा। अगर सर्टिफिकेट नहीं है तो मार्कशीट भी आप अपलोड कर सकते हैं। एक्सपीरियंस डिटेल्स यहाँ पर आपको देना पड़ेगा। इसके बाद देखिएगा एनओसी, तो अगर आप जॉब में है तो उससे संबंधित एनओसी भी अपलोड करना पड़ेगा। इसके बाद रिटायर्ड पर्सन के लिए है, अगर आप है तो यहाँ पर यस कीजिएगा। इसके बाद और डिटेल्स यहाँ पर आएगा, किस विभाग में आप थे जॉब में, क्या कुछ पे स्केल था, ये सब चीज़ें। इसके बाद सिग्नेचर फोटो अपलोड कीजिएगा और प्रोसीड टू पेमेंट, इस पर क्लिक कीजिएगा। इसके बाद पेमेंट का ऑप्शन आएगा, 500 रुपये पेमेंट कीजिएगा। आपका फॉर्म फिलअप हो गया, प्रिंट करके निकाल करके रख लेना है। तो ये तो देख लिए फॉर्म भरने की प्रक्रिया के बारे में। तो अब चलिए यहाँ से एडवर्टाइजमेंट को डाउनलोड करते हैं और देख लीजिए इसमें क्या कुछ कंडीशन दिया हुआ है, फॉर्म भरने के लिए क्या कुछ है। तो यहाँ पर देखिएगा दोस्तों अलग अलग यहाँ पर क्वालिफिकेशन के आधार पर फॉर्म है
और यहाँ पर देखिएगा महत्वपूर्ण निर्देश में सबसे पहले तो महत्वपूर्ण निर्देश में योग्य महिला अभ्यर्थियों के अनुपलब्धता की स्थिति में आप सभी को पता होगा कि बिहार में जो भी भर्ती दी जाती है उसमें 35% सीट महिला के लिए रिजर्व रहता है। तो ये जो है औद्योगिक क्षेत्र से संबंधित भर्ती है और यहाँ पर महिला अभ्यर्थी मिल नहीं पाएगा। तो इस कंडीशन में यहाँ पर ये रखा गया कि अगर महिला अभ्यर्थी नहीं मिलता है तो उसी कैटेगरी से अगर मान लीजिए बीसी का सीट है तो बीसी कैटेगरी से ही पुरुष अभ्यर्थियों से भरा जाएगा, यानी सीट खाली ना रहे। अनुबंधन अवधि 3 वर्षों के लिए होगी। सभी पद व्यवसाय निषेध यानी नॉन प्रैक्टिसिंग होगी, यानी आप इस जॉब में रहिएगा तो आप अपना जॉब ये सब चीज़ें नहीं कर सकते हैं। तो ये सभी जॉब में लागू होता है, इसलिए इसमें भी दिया गया है। चयनित अभ्यर्थी का पदस्थापन राज्य या उसके बाहर कहीं भी किया जा सकता है। तो औद्योगिक क्षेत्र से संबंधित है और आपको यहाँ पर बिहार में औद्योगिक क्षेत्र को लाना है, यानी इंडस्ट्रीज को लाना है, तो इसलिए यहाँ पर आपको अदर स्टेट में भी ड्यूटी दिया जा सकता है। अनुभव हेतु मात्र पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस की ही गणना की जाएगी और 31 अक्टूबर 2022 को अधिकतम आयु 45 वर्ष का कंडीशन रखा गया है। अगर आप पहले से यहाँ पर बीएडा में जॉब कर रहे हैं तो 5 वर्ष की छूट भी आपको दी जाएगी। इसके बाद अनुबंधित पारिश्रमिक में सभी भत्ता समाहित है। आवेदन पत्र आपको BEDA-Bihar.in के ऑफिशियल वेबसाइट से ऑनलाइन फिलअप करना है। लिंक ऑफिशियल वेबसाइट पर दिया हुआ है। फॉर्म भरने का जो डेट रखा गया 3 अक्टूबर 2022 से लेकर के 17 अक्टूबर तक, तो लास्ट डेट से पहले आप फॉर्म फिलअप कर लीजिएगा। और देखिएगा फॉर्म का फी 500 रुपये है, तो इसमें फ़ी नहीं रखना चाहिए था। इस तरह का जो जॉब कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर दिया जाता है उसमें फ़ी नहीं रखा जाता, इसमें फ़ी भी रखा गया है। इसके बाद देखिएगा आवेदन पत्र कोई भी बिना सूचना को रद्द करने का अधिकार है। इस संबंध में प्रबंध निदेशक का निर्णय अंतिम होगा। तो ये सभी भर्ती में इसी तरह से लिखा हुआ रहता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। अगर किसी प्रकार का विवाद होता है तो इस कंडीशन में न्यायालय क्षेत्र पटना लागू होगा और बिहार राज्य के अस्थायी निवासी को ही आरक्षण की सुविधा दी जाएगी। इसके लिए आपको आवासीय प्रमाण पत्र, आधार कार्ड देना अनिवार्य होगा। बीएडा के ऑफिशियल वेबसाइट पर रिक्रूटमेंट सेक्शन से आप आवेदन पत्र की विस्तृत जानकारी और फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। यहाँ पर देखिएगा सबसे पहले यहाँ पर 13 तरह का अलग अलग पोस्ट है, इसके बारे में देख लीजिए। नियुक्ति के लिए विज्ञापन में देखिएगा बिहार औद्योगिक विकास के लिए यहाँ पर देखिएगा विभाग का नाम है बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार, यानी बीएडा इसको शॉर्ट में कहा जाता है। बिहार औद्योगिक क्षेत्र से संबंधित यह भर्ती है। तो यहाँ पर पहला जो पोस्ट है डिप्टी जनरल मैनेजर का पोस्ट है। तो ये बहुत हायर लेवल का पोस्ट होगा। एक सीट यहाँ पर रखा गया है। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर जॉब है। 75,000 से लेकर के 1,25,000 के बीच में आपको सैलरी दिया जाएगा। क्वालिफिकेशन में बीटेक, बी सिविल इंजीनियरिंग में होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर एक्सपीरियंस मांगा जा रहा है। यहाँ पर देखिएगा 9 ईयर एक्सपीरियंस है और 4 ईयर जो है आपको यहाँ पर इंडस्ट्रियल क्षेत्र में होना चाहिए एक्सपीरियंस, यानी 9 साल का कम से कम आपको जॉब में अनुभव है। तो ये जरूरी नहीं है कि सरकारी क्षेत्र से ही, अगर आप प्राइवेट क्षेत्र से भी जॉब कर रहे हैं तो बिल्कुल आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। बस 9 साल का होना चाहिए, 4 साल का औद्योगिक क्षेत्र से संबंधित आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। दूसरा यहाँ पर देखिएगा डिप्टी जनरल मैनेजर का इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का है। टोटल 10 सीट है। यहाँ भी सैलरी सेम ही है, लेकिन इसमें MBA मांगा जा रहा है या फिर बीटेक एनी स्ट्रीम में होना चाहिए। 9 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए और 4 ईयर का एक्सपीरियंस यहाँ पर इंडस्ट्रियल क्षेत्र से संबंधित होना चाहिए। तो अगर आप नहीं हैं, आपके फैमिली में कोई भी अगर भाई कोई भी आपसे बड़े अगर प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहे हैं तो इस फॉर्म को भर सकते हैं। 9 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, जिसमें 4 साल मिनिमम होना चाहिए औद्योगिक क्षेत्र से संबंधित एक्सपीरियंस। इसके बाद देखिएगा डिप्टी जनरल मैनेजर का फिर से एक सीट है। इसके बाद डिप्टी जनरल मैनेजर लीगल से संबंधित एक सीट यहाँ पर है। तो यहाँ पर LLB से संबंधित डिग्री मांगा जा रहा है और इसमें CA से संबंधित डिग्री मांगा जा रहा है, लेकिन सभी में एक्सपीरियंस चाहिए ही चाहिए। इसी तरह से सभी पोस्ट के बारे में आप देख सकते हैं। इसके बाद देखिएगा मैनेजर फाइनेंस का है, एक सीट है। इसमें CA मांगा जा रहा है, CA चार्टेड अकाउंटेंट होना चाहिए, 6 साल का इसमें एक्सपीरियंस है। आगे दोस्तों एग्जीक्यूटिव का भी पोस्ट है, तो उसमें नॉर्मल ग्रेजुएट वाले भी फॉर्म भर सकते हो, तो उसको भी आप देख लीजिए। इसके बाद एरिया मैनेजर का पोस्ट देखिएगा तो ये टोटल 9 सीट है और इसमें ये भी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर है। 60,000 से लेकर के 90,000 सैलरी दिया जाएगा। MBA बीटेक एनी स्ट्रीम से होना चाहिए, 6 साल का एक्सपीरियंस, जिसमें 2 साल का इंडस्ट्रियल क्षेत्र से संबंधित आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो यहाँ पर देख लिया। अब चलिए यहाँ पर 5 तरह का और अलग पोस्ट है, इसके बारे में देख लीजिए। तो यहाँ पर है नियुक्ति के लिए विज्ञापन। अब आपको ये डाउट होगा कि क्या हम एक ही फॉर्म भर सकते हैं? आप अपनी योग्यता अनुसार भर सकते हैं। इसमें कहीं ये नहीं लिखा हुआ है कि आपको एक ही आवेदन देना है, आप अपनी योग्यता अनुसार अलग अलग फॉर्म भर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर देखिएगा यंग प्रोफेशनल लीगल का पोस्ट है। टोटल 5 सीट है और 5 ईयर यहाँ पर इंटीग्रेटेड BA मांगा जा रहा है, LLB साथ में यहाँ पर होना चाहिए। और यहाँ पर देखिएगा
अगर किसी के पास एक्सपीरियंस है तो उसको यहाँ पर प्रीफरेंस दिया जाएगा, यानी उसको पहले लिया जाएगा। 50,000 रुपये पर मंथ है। इसके बाद जूनियर इंजीनियर सिविल से संबंधित टोटल 5 सीट है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर है। इसमें भी 4 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा जा रहा है। डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग में होना चाहिए। 35,000 से लेकर के 49,000 पर मंथ आपको सैलरी मिलेगा। जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल का 2 सीट है, 35,000 से 49,000 के बीच में सैलरी है। डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में होना चाहिए। 4 साल का यहाँ भी एक्सपीरियंस है। इसके बाद देखिएगा यहाँ पर एग्जीक्यूटिव का पोस्ट है। एग्जीक्यूटिव वाला जो पोस्ट है ये टोटल 37 सीट है, तो सबसे अधिक इसी में सीट है और इस पर आप फॉर्म भर सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर है। 35,000 से लेकर के 49,000 के बीच में आपको सैलरी मिलेगा। ग्रेजुएट एनी स्ट्रीम से मांगा जा रहा है। और यहाँ पर असिस्टेंट एरिया मैनेजर का भी टोटल 20 सीट है। इस 20 और 37 के लिए भी ग्रेजुएट एनी स्ट्रीम में अगर आप है तो फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन 4 साल का एक्सपीरियंस मांगा जा रहा है। तो एक्सपीरियंस में अगर आप प्राइवेट सेक्टर में भी जॉब कर रहे हैं तो उस अनुसार अपना एक्सपीरियंस लगा करके इसमें फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म कैसे फिलअप करना है ये सब चीज़ें तो शुरू में ही आप देख ली और यहाँ से आपको संपूर्ण जानकारी मिल गया। आप अपनी योग्यता अनुसार, और यहाँ पर ये होगा कि क्या हम बी बीटेक किए हुए हैं तो भर सकते हैं, बिल्कुल भर सकते हैं। तो यहाँ पर सिर्फ ग्रेजुएट लिखा हुआ, ग्रेजुएट में बीए बीएससी बीकॉम बीटेक लेवल की कोई भी डिग्री है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। बस 4 साल का यहाँ पर एक्सपीरियंस होना चाहिए। सैलरी भी देखिएगा तो अच्छा खासा है। 35,000 से लेकर के 49,000 के बीच में आपको पर मंथ सैलरी दिया जाएगा। तो दोस्तों यहाँ से आपको इस भर्ती के बारे में संपूर्ण जानकारी मिल गया, कैसे क्या फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा, सैलरी कितना क्या है। अगर आप सभी चैनल पर नए हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जुड़ जाइए। हम आप लोगों को इसी तरह संपूर्ण जानकारी देते हैं।